आप किसी भी टाइप के फाइल और फोल्डर को आप हाइड किस तरह से और कैसे कर सकते हो, और वो भी कमांड प्रॉम्प्ट को यूज कर, और आपको किसी भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, और वो भी आप अपने विंडोज 10 और विंडोज 11 किसी में भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपका जो भी फोल्डर है या जो भी फाइल है, आपको उस फोल्डर के लोकेशन पे आपको यहाँ पे जाना है। तो जैसे मैं यहाँ पे जो भी फोल्डर को हाइड करने वाला हूँ उसके लोकेशन पे जाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे दिस पीसी में डी ड्राइव में उस फाइल को रखा हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये मेरा फोल्डर है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे फोल्डर के नेम से यहाँ पे ये फोल्डर है जिसे मैं हाइड करना चाहता हूँ, और इस फोल्डर में मेरा एक इमेज है, टेक्स्ट फाइल है और वीडियो कंटेंट है, कुछ भी है आपका। तो आपको करना क्या है कि जैसे मैं आपको बता दूं, आपको करना ये है कि आपको इसके पाथ पे जाना है। मैंने आपका जो ये पाथ है जहाँ पे ये फोल्डर है उस लोकेशन का आपको पाथ वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया हूँ, और आपको यहाँ पे टाइप करना है CMD और इंटर प्रेस करना है, और आपका यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। अगर आपका डी ड्राइव में फोल्डर है तो आपका यहाँ पे डी ड्राइव का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगा डी कॉलन करके। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, अगर आपका जैसे मान के चलिए अगर आपका डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में है, या आपका डाउनलोड वाले सेक्शन में, या C ड्राइव में, या E ड्राइव में, या डेस्कटॉप पे भी है, तो जैसे मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे ही क्लिक करता हूँ। अगर मान के चलिए अगर आपका वो फोल्डर है जिसे आपको हाइड करना है वो डेस्कटॉप पे है, तो आप यहाँ पे इसके पाथ वाले ऑप्शन पे आप यहाँ पे टाइप करके CMD, तो आपको यहाँ पे इसके डेस्कटॉप वाले आपके यहाँ पे पाथ सेट हो जाएगा। ऐसा आप यहाँ पे देखोगे। तो यहाँ पे मुझे डी ड्राइव में है मेरा वो फोल्डर, जो भी फोल्डर को मैं हाइड कर रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा ये डी ड्राइव में है। तो यहाँ पे मैं इस पाथ पे मैं यहाँ पे CMD यहाँ पे टाइप करके यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा डी ड्राइव के रिलेटेड यहाँ पे पाथ आपको यहाँ पे शो होगा, लोकेशन शो हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे एक कमांड टाइप करना है, एट्रीब ATTRIB एट्रीब स्पेस प्लस साइन, आपको यहाँ पे टाइप करना है H स्पेस प्लस साइन S स्पेस प्लस साइन R स्पेस, और आपको उस फोल्डर का आपको यहाँ पे नेम को आपको यहाँ पे टाइप करना है, जो भी आपका फोल्डर है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ फोल्डर, क्योंकि यहाँ पे फोल्डर के नेम से यहाँ पे ये मेरा फोल्डर है। अब मैं यहाँ पे इंटर जैसे ही प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मेरा ये जो फोल्डर है ये हाइड हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ, तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरे यहाँ पे फोल्डर अब यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, वो हाइड हो चुका है। अब अगेन जैसे मान के चलिए अगर आपको उस फोल्डर को शो कराना है, अगर उस फोल्डर को वापस लाना है, अनहाइड करना है, तो आपको करना क्या है कि आपको इसी कमांड को, जो ये कमांड है, आपको इसी कमांड को कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। मैंने आपको इसी कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है, लेकिन यहाँ पे जो आप यहाँ पे H आप यहाँ पे टाइप किए हो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, H के आगे यहाँ पे प्लस साइन जो है आपको यहाँ पे माइनस साइन आपको यहाँ पे टाइप करना है, माइनस, यहाँ पे भी आपको माइनस आपको यहाँ पे टाइप करना है, और आपको यहाँ पे फोल्डर नेम को आपको यहाँ पे टाइप करता है। अब आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है, और आपका जो फोल्डर है वो अब यहाँ पे शो होने लगेगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा ये फोल्डर अब यहाँ पे शो हो रहा है, और जो भी कंटेंट है इसके अंदर का वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप इस तरह से किसी भी फोल्डर को, किसी भी लोकेशन के फोल्डर को आप यहाँ पे हाइड कर सकते हो, या इन फ्यूचर आप उसे अनहाइड भी कर सकते हो। तो आप इसे इस तरह से आप इसे बहुत ईजी तरीके से कर सकते हो। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।